दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी टीचर ट्रांसफ़र के लिए जो अभ्यावेदन लिया जा रहा है ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करना है, वन बाय वन करके सारा स्टेप को समझेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे अपने गूगल में और सर्च करेंगे ई शिक्षा कोर्स। जैसे ही हमने ई शिक्षा कोर्स सर्च किया, सर्च करने के बाद हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। सबसे पहला वाला लिंक ई शिक्षा कोर्स बिहार, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका टीचर आईडी है, पहले टीचर वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर अपना टीचर आईडी डालेंगे। टीचर आईडी डालने के बाद यहाँ पासवर्ड और फिर कैप्चा सॉल्व करके हम लॉगिन कर लेंगे। कैप्चा में 3 गुना 1 हमने डाल दिया है। साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इस इंटरफेस पर हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड। इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पर 3 लाइन वाला ऑप्शन आ जाता है। इस 3 वाले लाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने ये ऑप्शन खुल के आएगा, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही फिर हम 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। ये साइड हो जाएगा और हमारे सामने ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जैसे ये फॉर्म खुल के आएगा, हमारे पास एक OTP भेज दिया गया है। उस OTP को हम लोग यहाँ पर दर्ज करेंगे। OTP हमने दर्ज कर दिया है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। क्लिक करने के बाद हमारा सारा डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है। ये सारा डिटेल्स वन बाय वन करके हम भर लेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो हमें भरने के लिए आएगा वो है वैकल्पिक मोबाइल नंबर। हमें भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा साइट पर पहले से एक मोबाइल नंबर और ईमेल डाला हुआ है। तो हम इस दोनों ऑप्शन को, ईमेल और मोबाइल का, खाली छोड़ देंगे। ये मैंडेटरी भी नहीं है। इसे खाली छोड़ देने के बाद हम आगे स्लाइड करते हुए ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे और आएंगे नीचे। तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा जेंडर, लिंग भरने का ऑप्शन और वैवाहिक स्थिति भरने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सिंगल लोग हैं, वो जो अनमेरिड हैं वो कैसे फॉर्म भरेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो मैरिड हैं वो कैसे फॉर्म भरेंगे। दोस्तों अब चूँकि बहुत ही आसान कर दिया गया है, जो आप जिसमें पंचायत में हैं, आपका गृह पंचायत, उसको छोड़ के बाकी किसी भी पंचायत में आप ऑप्शन में चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कैसे कैसे करना है। थोड़ा सा कुछ चेंजिंग हुआ है, बाकी पहले जैसा ही है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कि मेल या फीमेल कोई भी हो, अगर वो सिंगल हैं तो वो कैसे भरेंगे वो देखते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं। स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं जी दोस्तों, ये अभ्यावेदन लिया जा रहा है और अभ्यावेदन लेने के बाद फिर अपने स्तर से विभाग जांच करके फिर ट्रांसफ़र देगी। जो 7वां पॉइंट है, डिस्टेंस के आधार पर मैक्सिमम लोगों का इसी आधार पर होगा, और बाकी जो कुछ लोग हैं जैसे असाध्य रोग वाले, गंभीर रुग्णता वाले और दिव्यांगता वाले, वो अपना ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद जैसे मान लेते हैं असाध्य रोग वाले चूज़ करेंगे, तो वो किस बीमारी से पीड़ित है वो सारा डिटेल्स देंगे और उसका जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। और अगर जो नॉर्मल लोग हैं वो 7वां ऑप्शन चूज़ करेंगे। 7वां ऑप्शन जैसे चूज करेंगे डिस्टेंस के आधार पर, तो कितना डिस्टेंस है वो मांगा जा रहा है। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक मांगा जा रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। डिस्टेंस मांग रहा है कि प्रथम विकल्प की दूरी किलोमीटर में, यानी आपने फर्स्ट चॉइस दीजिएगा जिस पंचायत का, उस पंचायत से और अभी जहाँ पोस्टेड है जिस स्कूल में, वहाँ से कितना किलोमीटर इसका दूरी है। तो किलोमीटर में मांगा जा रहा है, तो हम किलोमीटर में टाइप कर देंगे। हमने किलोमीटर में टाइप कर दिया है। और उसके बाद हमारा सारा यहाँ पर मांगा जा रहा है अपना, जहाँ पर मेरा गृह पंचायत है उससे संबंधित सारा पता पूछा जा रहा है। तो हम इसे एक एक करके भर देंगे। बिहार जो मेरा पंचायत है वो डाल दिए। फिर पंचायत या अर्बन बॉडी किस में आते हैं वो हम डाल देंगे। हम पंचायत में आते हैं। उसके बाद अपना ज़िला चूज़ करके ज़िला डाल देंगे। उसके बाद अपना जो गृह अनुमंडल है उसको चूज़ करके डाल देंगे। उसके बाद फिर अपना होम ब्लॉक डाल देंगे। होम ब्लॉक डालने के बाद जो फिर मेरा गृह पंचायत है वो फिर हम इसमें डाल देंगे। गृह पंचायत डाल देने के बाद हमारे सामने फिर 10 विकल्प का ऑप्शन आ जाएगा। इस 10 विकल्प को हम लोग चूज़ कर लेंगे। 3 ऑप्शन पहले से दिया हुआ रहता है। इस 3 ऑप्शन में
आप भर लेंगे। चौथा ऑप्शन निकालने के लिए एड मोर जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, चौथा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। फिर क्लिक करेंगे पांचवा ऑप्शन, फिर इस पर क्लिक करेंगे छठा ऑप्शन, फिर क्लिक करते जाएंगे। इस तरह से हमारे पास 10 ऑप्शन खुल करके आ जाएगा और 10 ऑप्शन को एक एक करके हम अपना चुन लेंगे। तो उसमें चुनते समय क्या करना है, सबसे पहले पंचायत या अर्बन बॉडी कहाँ चुनना है आपको वो लिख लेना है, और जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपका अनुमंडल चुनने के लिए बोलेगा, अनुमंडल चुन लीजिएगा। उसके बाद ब्लॉक चुनने के लिए बोलेगा, फिर ब्लॉक चूज़ कर लीजिएगा। ब्लॉक के बाद आपको पंचायत चूज़ करने के लिए बोलेगा, फिर आप अपना पंचायत चूज़ कर लीजिएगा। इस तरह से एक करके 10 पंचायत, आप एक ही ब्लॉक के सभी पंचायत भी चूज़ कर सकते हैं या फिर अलग अलग ब्लॉक के अलग पंचायत भी, जो आपको सुविधा हो वो चूज़ करके सारा 10 को भर देना है। और पंचायत कैसे चूज़ करना है इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख सकते हैं कैसे अपना पंचायत चूज़ करना है। 10 ऑप्शन भर देने के बाद हमारे पास एक नया ऑप्शन जो खुलकर आया है वो ये है कि लिखित अभ्यावेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित होगा। यानी जो हमें एक अभ्यावेदन लिखना होगा अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम पर, ये अपने हम हाथ से भी लिख सकते हैं। उसको लिख देने के बाद उसका PDF फाइल बनाएंगे और PDF फाइल बनाने के बाद यहाँ पर हम उसे चूज़ फाइल में डाल के अपलोड कर देंगे। उसका फॉर्मेट कैसा होगा मैं दिखा देता हूँ। ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में जो लिखा हुआ है श्रीमान प्राथमिक शिक्षा निदेशक, इसके जगह चेंज करके हम लिख देंगे श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी, और जिस जिला का है वो जिला का नीचे नाम लिख देंगे। बाकी सारा मैटर यही रहेगा। और इसमें लास्ट में जो यहाँ पर पदनाम लिखा हुआ विशेष शिक्षक, अगर आप विशेष शिक्षक है तो वही रहने देंगे, या अगर आप BPC शिक्षक है तो या विद्यालय अध्यापक लिख करके अपने हाथ से सारा मैटर इस तरह से लिख करके आप एक अभ्यावेदन तैयार कर लेंगे और इसी अभ्यावेदन का अपने मोबाइल से PDF बना लेंगे। PDF कैसे बनाना है इसका वीडियो मेरे चैनल पर दिया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। PDF बनाने के बाद आप उसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड कर देने के बाद उसका ये जो बॉक्स है इस बॉक्स पर टिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे, और उसके बाद टिक कर देनी इस बॉक्स में। यहाँ पर टिक कर देने के बाद आप इसके सेव भी कर सकते हैं। अगर आप सेव कर लेंगे तो बाद में फिर आपको भरने का मन हुआ तो यहाँ पर आपका सारा डेटा भरा हुआ रहेगा, बाद में आप फिर इसको सबमिट कर सकते हैं। या आपको लग रहा है कि हमने सब कुछ सही भर दिया तो आप सबमिट कर दीजिए। या लगता है कि भरने में पूरा गलती हो गया तो रिसेट बटन दबा करके सारा चीज़ जो भरे वो ख़त्म हो जाएगा, फिर से आप भर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप खोल के अपना देखिए, सारा समझ बूझ के इसको भरिए और सबमिट करने सारा कंप्लीट भर लेने के बाद इसे फुल फाइनल सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको OTP आएगा, OTP डाल दीजिएगा और ये जैसे पहले होता था वैसे ही सबमिट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो मैरिड है उसके लिए क्या ऑप्शन आएगा। जो मैरिड है उसको पति के पदस्थापन या पत्नी के पदस्थापन वाला ऑप्शन चूज करने के लिए आएगा। वो देखते हैं वो कैसे भरना है। तो मैरिड चूज कर लेते हैं। जैसे ही हमने मैरिड चूज कर लिया, मैरिड चूज करने के बाद आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन को चूज करेंगे। तो जो छठा पॉइंट होगा उस छठा पॉइंट को चूज करेंगे। पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। पहले तो सिर्फ पत्नी के लिए था कि पत्नी ही कर सकते हैं, लेकिन इस बार पति को भी दे दिया कि किसी की पत्नी अगर टीचर है तो उसके नज़दीक जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। बस उसका जो गृह पंचायत होगा उसको छोड़ के और आपका जो गृह पंचायत है उसको छोड़ के बाकी बगल वाले जितने पंचायत हैं वहाँ आप आवेदन में डाल सकते हैं। उस ऑप्शन को चूज कर लेने के बाद आपका जो अपना एड्रेस है पंचायत का वो फिलअप करने के लिए बोलेगा, वो फिलअप कर लेंगे आप। बिहार है ही, यहाँ से पंचायत चूज कर लेंगे। आपका जो गृह जिला है वो गृह जिला चूज कर लेंगे। गृह जिला चूज कर लेने के बाद आपको अपना अनुमंडल चूज करना है, अनुमंडल चूज कर लेंगे। उसके बाद अपना ब्लॉक चूज करना है, आप अपना ब्लॉक चूज कर लेंगे। ब्लॉक चूज कर लेने के बाद यहाँ पर आपका पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, इसमें अपना पत्नी का नाम डाल दीजिए। उसके बाद पत्नी का जो गृह राज्य है वो यहाँ पर डालना है। पत्नी गृह राज्य मान लेते बिहार में है तो बिहार में डाल देंगे।
पत्नी किस में आती है, पंचायत में आती है कि नगर पंचायत में आती है, तो वो डाल देंगे। पंचायत में डाल देने के बाद उसका जो गृह जिला का एड्रेस है वो सारा डालना है। सारा एड्रेस डालने के बाद उसका अनुमंडल पूछेगा, अनुमंडल डाल दीजिएगा, फिर उसका ब्लॉक डाल दीजिएगा, उसके बाद उसका पंचायत डाल दीजिएगा। पंचायत डालने के बाद पूछ रहा है यहाँ पर कि क्या वो जॉब में है, सरकारी जॉब में है, यस और नो। अगर वो टीचर में है तभी तो आप उसके पदस्थापन के स्थान पर जाना चाह रहे हैं, तो यस पर क्लिक करेंगे। यस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर ऑप्शन आ जाएगा खुल के कि आपकी पत्नी का व्यवसाय क्या है। तो गवर्नमेंट टीचर है तो गवर्नमेंट टीचर डाल देंगे, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो डाल देंगे। गवर्नमेंट टीचर जैसे डालेंगे तो इस शिक्षा कोर्स पर उसका शिक्षक आईडी जो है वो यहाँ पर डालने के लिए बोला जा रहा है। यानी आपकी जो पति पत्नी कोई भी हो, उसका जो टीचर आईडी है, इस शिक्षा कोर्स वाला आईडी जैसे आपका है सभी शिक्षक का, वो यहाँ पर डाल देंगे। वो यहाँ पर डाल देंगे। जैसे डाल देंगे उसका सारा डिटेल्स खुल करके इस सर्च पर क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल्स खुल करके सामने पर आ जाएगा। जैसे ही आईडी डाल के आप क्लिक करते हैं तो उसका सारा डिटेल्स फेच कर लेता है और सारा डिटेल्स 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपका शो होना शुरू हो जाता है। इस तरह से भर जाता है। फिर भरने के बाद बस फिर वही 10 ऑप्शन आपको चूज़ करना है, एक एक करके 10 ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। आप पंचायत लेना चाहते हैं या अर्बन लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर अपना ज़िला को सिलेक्ट कीजिए। आप जिस ज़िला में जाना चाहते हैं वहाँ का ज़िला चूज़ कीजिए। उसका चूज़ कर लेने के बाद अपना अनुमंडल चूज़ कीजिए। अनुमंडल चूज़ कर लेने के बाद अपना ब्लॉक चूज़ कीजिए। ब्लॉक चुन लेने के बाद अपना पंचायत चुन लीजिए। इस तरह से हो गया। उस तरह से आप 10 पंचायत को अपना चुन लेंगे। यहाँ 3 दिखा रहा है, एड मोड पर क्लिक करेंगे 4 आ जाएगा, फिर एड मोड पर क्लिक करेंगे 5 आ जाएगा। इस तरह से सारा 10 ऑप्शन आ जाएगा। आप 10 ऑप्शन अपना डाल सकते हैं। ये एक ब्लॉक का 10 पंचायत भी डाल सकते हैं और अलग अलग ब्लॉक से भी 10 पंचायत इसमें आप डाल सकते हैं। इसमें बस वही 2 पंचायत का ऑप्शन नहीं आएगा, एक या तो जो आपका गृह पंचायत है और एक आपका पति पत्नी गृह पंचायत है। उस 2 पंचायत को छोड़ के आपका जिस पंचायत में इच्छा है उस पंचायत का यहाँ पर भर करके आप डाल देंगे। डाल देने के बाद फिर वही जो अभ्यावेदन है उस अभ्यावेदन को यहाँ पर लिख करके अपने हाथों से जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने देने के बाद इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद फिर इसको यहाँ पर सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट हो जाएगा और इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करें। और पंचायत कैसे चूज करना है उसका वीडियो हम लिंक में डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा लग रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।